डियर स्टूडेंट, आज मैं आपको मिसलेनियस मतलब विविध के यहाँ पे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ, क्योंकि दोस्तों आपसे एग्जाम में तो पूछे जाते हैं लेकिन किसी चैप्टर से नहीं होते। अगर इन्हें रखा जाता है तो केवल विविध मतलब मिसलेनियस चैप्टर में रखा जाता है। मिसलेनियस का मतलब होता है मिक्सअप क्वेश्चन, जो किसी चैप्टर से नहीं लेकिन कॉन्सेप्ट के आधार पर, तर्क के आधार पर सॉल्व किए जा सकते हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, ये मैथ में तो इम्पोर्टेंट है ही है, प्लस रीजनिंग में भी ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि रीजनिंग में अगर इनको चैप्टर के जरिए रखा जाए तो तर्क शक्ति, गणितीय तर्क शक्ति के आधार पर एक चैप्टर होता है, वहाँ इन्हें रखा जाता है। दूसरी बात दोस्तों, आपने क्वेश्चंस को देखा होगा, थंबनेल में पढ़ भी लिया होगा मैं किस टाइप के क्वेश्चन की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कि कोई बंदर किसी पेड़ पर चढ़ता है, या फिर सिरों की संख्या, पैरों की संख्या आपको दी जाती है, या फिर किसी जार को भरा जाता है, फिर आधा कितने समय में भर जाएगा, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो मैं क्वेश्चन की शुरुआत करूंगा, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझाऊंगा कि इस टाइप के क्वेश्चन को आपको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, इसमें एक टाइप और आता है हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन, उपहार देने वाले क्वेश्चन, ठीक है, या ग्रुप में हाथ मिलाने वाले क्वेश्चन। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको सॉल्व करने हैं तो उसके लिए पहले ही मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ठीक है, देखिए पहले क्वेश्चन के साथ शुरुआत करेंगे। क्वेश्चन आपको हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में स्क्रीन पर दिखाई देगा। चलिए दोस्तों करते हैं शुरुआत। देखिएगा, क्वेश्चन है दोस्तों आपका कि कितने समय में एक बंदर 60 फीट लंबे पेड़ के शीर्ष को छू लेगा यदि वह 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे गिर जाता है। देखिएगा, बड़े ध्यान से दोस्तों हमें करना है, कोई ऐसी दिक्कत इसमें लेने की जरूरत नहीं है आपको, इसमें आपको टेंशन हो कि सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। देखिएगा, एक पेड़ है, यहाँ पे आपको एक पेड़ बनाना है। सपोज कीजिए इस तरीके से एक लाइनिंग बना देनी, पेड़ बनाना नहीं है। उसने कहा कि एक पेड़ है इस तरीके से, ठीक, जो कि है 60 फीट का। कितने फीट का है? 60 फीट का यहाँ पे पेड़ है। अब करना दोस्तों आपको कुछ है नहीं इतना ज्यादा कि इसमें कोई समस्या हो आपको। देखिएगा, उसने पहली लाइन में कहा है कि 60 फीट लंबा तो पेड़ है ही, और 1 सेकंड में कोई बंदर 3 फीट उछलता है। 1 सेकंड में 3 फीट, ठीक है। देखिए, अब ध्यान से आपको कॉन्सेप्ट वाइज इसको समझना। देखिए, अब देखिए 1 सेकंड में जो बंदर है वो 3 फीट उछलता है। कितना उछलता है? 3 फीट उछलता है, ठीक है। कुछ नहीं करना आपको, केवल सीधा सीधा समझना है कि एक जो बंदर है वो 1 सेकंड में 3 फीट उछलता है, ठीक है, 3 फीट उछलता है और तुरंत 2 फीट नीचे फिसल जाता है। उछलता है फिर फिसल जाता है, जैसे यहां से ये 3 फीट ऊपर गया और तुरंत यहां से ये इतना लगभग 2 फीट यहां से फिसल गया, ठीक है। तो इसी 1 सेकंड में वो काम हुआ है। ध्यान से मेरी बात को समझना कि 1 सेकंड में, इसका मतलब ये 1 सेकंड में 3 फीट तो उछलता है लेकिन 2 फीट गिर जाता है। ये उछलता है, ठीक है, और 2 फीट नीचे गिर जाता है, ठीक है। इसका मतलब हो गया मेरे भाई कि ये केवल 1 सेकंड में, 1 सेकंड में जो चढ़ता है वो केवल 1 फीट ही चढ़ता है। बात को समझना कि 3 फीट चढ़ा और 2 फीट नीचे फिसल गया, तो चढ़ा केवल कितना? 1 सेकंड में 1 फीट चढ़ पाया। इसमें सबसे पहले आपको एक कंडीशन ध्यान रखनी है कि यहां पर जो चढ़ता है, पहली सेकंड में या पहले मिनट में या पहले घंटे आपको दे दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। टाइम वहां पे कुछ भी आपको दे सकता है, मिनट में दे सकता है, सेकंड में दे सकता है, या फिर आपको आवर्स में दे सकता है, ठीक है। देखिएगा, इसमें जो पहला जो 3 फीट होता है, जब वो यहाँ जाएगा तो फिसलेगा नहीं, शीर्ष पे पहुंच जाएगा तो फिसलेगा नहीं। तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पर पहला जो उछाल जो है उसको 60 में से माइनस कर लेंगे, चाहे वो 4 हो, चाहे वो 3 हो, चाहे वो 6 हो, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 60 में से माइनस कर देना है कितना? 3। अब 57 की हमको कंडीशन बनानी है, क्योंकि लास्ट में जहां पहुंच जाएगा उसके बाद वो फिसलेगा नहीं, ठीक है। देखिएगा, तो 1 सेकंड में कितना जा पाता है? 1 फीट, ठीक है। तो 57 सेकंड में वो 57 फीट ही जा पाएगा। ये बात तो यहां से क्लियर हो जाती है कि 57 सेकंड में वो 57 फीट ही जा पाएगा। 57 सेकंड में वो 57 फीट ही जा पाएगा, ठीक है। ये बात यहां से क्लियर हो जाती है। अब देखिए, अब एक जो मिनट होगा लास्ट का,
उसमें ये कितना जाएगा, 3 फीट उछलेगा, ठीक है। उछलने के बाद यहाँ पे पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद ये फिसलेगा नहीं। तो यहाँ से अगर देखें तो टोटल 58 सेकंड में ये कितना पहुंच गया, 60 फीट, और 60 फीट ही हमको क्या करना था, ये पहुंचाना था। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 58 सेकंड मेरे भाई, ठीक है। बात को समझना, कुछ नहीं करना है, जो आपको पहली कंडीशन दी है उसको आपको माइनस कर देना है, उसके बाद आपको देख लेना है कितने टाइम में ये कितना जा पा रहा है, ठीक है। ये क्वेश्चन हो जाता है यहाँ पे हमारा कंप्लीट, ठीक है। अब एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जिसको आप ओनली सेकंड्स में कर सकते हैं, ठीक है। देखिएगा, मैं आपको बताऊंगा कॉन्सेप्ट के जरिए ही आपको समझाऊंगा कि कैसे इन्हें करना है। इनकी कोई ट्रिक नहीं है शॉर्ट जिससे आप इन्हें कर सके, या फिर कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है जिससे आप इन्हें करने की कोशिश करें तो गड़बड़ हो जाएगी, ठीक है। देखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, बड़े ध्यान से देखिए, ये पूरा वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो क्योंकि इसमें अलग अलग टाइप के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन लिए गए हैं जो कॉन्सेप्ट के जरिए विविध के ही होते हैं, लेकिन कॉन्सेप्ट के जरिए आप इन्हें सॉल्व कर सकते हैं, किसी चैप्टर से नहीं होते। देखिएगा, शीशे के जार में विशेष प्रकार का बैक्टीरिया रखा गया जो कि प्रत्येक अगले दिन 2 गुना हो जाता है। यदि जार बैक्टीरिया से 26 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा जार कितने समय में भर जाएगा। आधा जार कितने समय में भर जाएगा, ये क्वेश्चन एक बार पूछा गया। एक बार आपसे 1/4 कितने समय में भर जाएगा, ये आपसे पूछा गया। तो आपको कुछ नहीं करना, केवल समझना। देखिए, एक जार है, केवल कॉन्सेप्ट के जरिए आपको समझना है, कुछ नहीं है दोस्तों इसमें। एक जार, ठीक है, अगले दिन डबल हो जाता है, मतलब 2 गुना हो जाता है, ठीक है। ये कह रहा है अगले दिन 2 गुना हो जाता है। अब देखिए बात को समझिए, जैसे मैंने कहा पहले दिन, ठीक है, बात को समझना। पहले दिन ये था इतना, 1 था, हम 1 मान के चल रहे, ठीक है। दूसरे दिन ये डबल हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 2, ठीक है। अगले तीसरे दिन, बात को समझने की कोशिश करना, अगले तीसरे दिन ये हो जाएगा आपका 4, ठीक है। चौथे दिन ये हो जाएगा आपका 8। तो इसका मतलब ये डबल होता जा रहा है, ठीक है। अब बात को समझना, ठीक है। इसने कहा 26वें दिन, 26 दिन में, ठीक है, 26 दिन में, ठीक है, 26 दिन में पूरा भर जाता है। अब हमें नहीं पता ये कितना भरा हुआ है, ठीक है, हमने केवल यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना दिया है। अगर ये कहता कि चौथे दिन में ये पूरा भर जाता है तो कितने दिन में आधा भरेगा, तो आपको केवल 1 दिन पहले जाना है, कुछ नहीं करना है। 1 दिन पहले देखिए, जैसे आधा जब बढ़ता है ना, आधा जब हम निकालते तो 1 दिन पीछे लौट जाते हैं। जैसे कि अगर मैं इस कंडीशन को और आपके लिए बढ़ा देता, मैं यहाँ पे 26 दिन नहीं रखता। सपोज कीजिए मैं आपसे कह रहा हूँ, मैं प्रॉपर तरीके से समझा रहा हूँ आपको एक एक पॉइंट, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन आप समझ जाएंगे तो आप आसानी से, अगर टीचर है तो बच्चों को भी समझा पाएंगे और स्टूडेंट है तो आसानी से सॉल्व भी कर पाएंगे एग्जाम। देखिएगा, अगर मैं बात करता 5वें दिन की, ठीक है, ध्यान से समझना, अगर मैं बात करता 5वें दिन की तो ये कितना हो जाता, 16, क्योंकि डबल हो रहा है। छठे दिन की बात करता तो ये कितना हो जाता मेरे भैया, 32 हो जाता, ठीक। इसने कहा कि 6 दिन में वह पूरा भर जाता है तो कितने दिन में आधा भरेगा। देखिए 6 दिन में पूरा भर गया मतलब कितना, 32। आधा कब भरा था, 1 दिन पहले। अगर कंडीशन यहाँ होती कि 5वें दिन में पूरा भर जाता है तो आधा कितने दिन में भरेगा, 4 दिन। इसका मतलब आपसे जो पूछा गया कि 26 दिन में पूरा भर जाता है तो आधा कब भरा होगा, 25 दिन में, ठीक है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 25 दिन। इसमें कुछ नहीं है, केवल इतना समझना है कि अगर कोई चीजें यहाँ पे डबल होने लग रही है तो 1 दिन पहले वो क्या होगी, हाफ होगी, ठीक है। इसका आंसर हो जाता है 25 दिन। ये आ गया आंसर, कितना सिंपल क्वेश्चन था। देखिएगा, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे जो है 2 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं दोस्तों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर, ठीक है। देखिए, मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि इस टाइप के क्वेश्चन में आपको कोई ट्रिक नहीं मिलेगी शॉर्ट, कोई फॉर्मूला नहीं मिलेगा, केवल आपको कॉन्सेप्ट के जरिए ही अपने तर्क के आधार पर इन्हें सॉल्व करना है। तो इस वजह से इन्हें तर्क शक्ति मतलब रीजनिंग में भी रखा जाता है, मैथ में भी रखा जाता है, ठीक। देखिए, सिंपल सा क्वेश्चन है, एक खरगोश
4 घंटे में 1 किलोमीटर चलता है, प्रत्येक किलोमीटर के बाद 20 मिनट का विश्राम करता है। बताइए 3.5 किलोमीटर की दूरी तय करने में खरगोश को कितना समय लगेगा? कुछ नहीं, देखिए 4 घंटे में 1 किलोमीटर जाता है। ये बात तो क्लियर हो गई कि 4 घंटे में कितना जाता है? 1 किलोमीटर जाता है। ठीक है, अब बात को समझना मेरी को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यहाँ पे देखिए, मैं तो कुछ नहीं कह रहा, क्वेश्चन ही कह रहा है कि 1 किलोमीटर के बाद 20 मिनट रुक जाता है। उसे जाना कितना? ध्यान से समझना, उसे जाना है 3.5 किलोमीटर, यही तो है। ठीक है, क्वेश्चन में कह दिया कि 1 किलोमीटर जाने के बाद 20 मिनट रुकता है। अब देखिए, जैसे वह 4 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है, तो प्लस जाने के बाद वो 20 मिनट और रुक रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब टोटल 4 घंटे और 20 मिनट में वह केवल 1 किलोमीटर ही पहुंचा है। ठीक है, तो वो 2 किलोमीटर जाएगा। देखिए 1 घंटे में कितना जा रहा है, मतलब 4 घंटे 20 मिनट में 1 किलोमीटर जा रहा है। ठीक है, ठीक है, तो ये 3 किलोमीटर जाएगा, तो 12 घंटे ये हो जाएंगे। ठीक है, देखिए 3 का मल्टीप्लाई आपको कर देना है। देखिए 3 किलोमीटर इसको पहुंचाना है, पहले 3 किलोमीटर पहुंचा देते, 3 किलोमीटर पहुंचाएंगे तो आपको पता है 12 घंटे ये हो गए, और 3 का 20 मिनट में मल्टीप्लाई हुआ तो 1 घंटा ये हो गया आपका। ठीक है, मतलब यहां से कंफर्म हो गया कि 13 घंटे में ये 3 किलोमीटर पहुंच जाएगा। ठीक है, बचा कितना? आधा किलोमीटर। अब देखिए 4 घंटे में 1 किलोमीटर जा रहा है, फिर रुकेगा तो है नहीं, तो 2 घंटे में आधा किलोमीटर जाएगा। ठीक है, तो यहां से हो गया 3.5 किलोमीटर। ठीक है, और यहां से हो गया 15 घंटे। तो आपका आंसर हो जाएगा कि इसको 15 घंटे में 3.5 किलोमीटर दूरी तय करनी है। ठीक है, ये 15 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा? 3.5 किलोमीटर। कुछ नहीं है। देखिए अब एक और क्वेश्चन हम करते हैं जो सिर्फ हाथ पैर से रिलेटेड होता है, उसकी बहुत ही अच्छी यहाँ पे मैट्रिक आपको बताने वाला हूँ। ज़्यादा लेंथी वीडियो मैं आपके लिए नहीं लेके आया हूँ, मैं बहुत ही लेंथी वीडियो भी बनाया करता था किसी टाइम पर 40-40 मिनट के, जो क्योंकि मुझे एच.डी. यादव का सॉल्यूशन यहाँ पे कराना था, तब उसको थोड़ा सा हमने बीच में रोक दिया है कि क्योंकि हम एसएससी जीडी के लिए बच्चों को कुछ बता रहे हैं, क्वेश्चंस करा रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिएगा, इसके लिए मैं बहुत ही बेहतरीन आपको यहाँ पे ट्रिक बताने वाला हूँ। ज़्यादा घूमने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिंपली आपको समझाने वाला हूँ कि सिर्फ हाथ पैर से अगर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं तो कैसे इनको सॉल्व करना है। ठीक है, देखिएगा, एक चिड़ियाघर में कुछ शेर और तोते हैं। अनुरक्षक ने 15 शेर और 50 टांगें गिनी, शेरों की संख्या आपको बतानी। देखिए कुछ नहीं करना आपको। देखिए इसने कहा है शेर और तोते, क्या है? शेर हैं और क्या है? तोते। ठीक है, देखिए इसमें 15 शेर और 50 टांगे हैं। शेर कितने हैं? शेर हैं 15 शेर और 50 टांगे। ठीक है, कुछ नहीं करना आपको, सिंपली समझना है कि आएगा क्या आंसर। ठीक है, देखिए यहां पर जो सिर आपको दिए गए हैं, ठीक है, वो सिर आपके तोतों के भी हैं और शेर के भी हैं मिक्स करके। तो आपको कुछ नहीं करना, जितने आपको सिर दिए हैं उनमें आपको 2 का मल्टीप्लाई कर देना, तो ये हो जाएंगे आपके 30। ठीक है, आपको इसमें से 30 को माइनस कर देना है। ठीक है, तो आपका यहां पे आ जाएगा 20। ठीक है, 20 आने के बाद आपको यहां पे 2 का डिवाइड कर देना है। ठीक है, लास्ट में तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका यहाँ पे? 10 आ जाएगा। ठीक है, और 10 आने के बाद आपकी जो संख्या आएगी वो हमेशा
4 पैर वालों की आएगी। ठीक है, तो 4 पैर वाला शेर होता है या तोता, तो आपका आंसर आ जाएगा, आपसे शेर पूछा गया तो आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे 10। ठीक है, और अगर आप तोते पूछे जाते तो आप 10 को 15 में से 10 को माइनस कर देंगे तो आपके तोते यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, काउंट करके देख लेते। देखिए, शेर की टांगें होती है 4। ठीक है, शेर कितने 10, टांगें होंगे 4, तो कितनी होगी 40। ठीक है, तोते कितने हैं 5, टांगें कितनी होती हैं 2, कितनी होगी 10। तो यहाँ पे टोटल टांगें दे रखी थी 50। ठीक, और अगर आप YouTube पे सर्च भी कर लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए, तो मैंने पहले से ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, तो डायरेक्टली आपको यहाँ पे मिल जाएगा कि सिर पर हाथ वाले क्वेश्चन कैसे किए जाए। ठीक है, अब देखिए, अगर इसी टाइप के क्वेश्चन को थोड़ा क्रिटिकल कर दें, ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन हो जाती है कि इस टाइप के क्वेश्चन को तो हमने पढ़ा नहीं, अब इसको सॉल्व कैसे किया जाए। देखिए, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी तरीके से हमें इसको सॉल्व भी करना है। देखिएगा, क्वेश्चन है आपका, एक कारवा में 50 मुर्गियों के अलावा 45 बकरी, 15 रखवाले तथा कुछ ऊंट हैं। यदि कारवा में कुल सिर जितने हैं उनके 224 पैर अधिक हों, मतलब सिर से 224 पैर अधिक हों, तो बताइए ऊंटों की संख्या क्या है। देखिए, इसमें क्लियरली आपसे कहा गया कि 50 मुर्गियां, ठीक है, कुछ नहीं करना है, 50 मुर्गियां, ठीक, 15 रखवाले, 45 बकरी, ठीक है, और 15 रखवाले, ठीक है, और कुछ ऊंट, कुछ क्या है, ऊंट है, ठीक है, ऊंट कुछ है, ठीक है। अब देखिए, कुल सिर जितने हैं उनके 224 पैर अधिक हो, सिर से कितने 224 पैर अधिक हो, तो अगर हम उनके टोटल यहाँ पे पैर निकाल लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि सिर तो सभी का एक एक होता है। देखिएगा, 50 मुर्गियों की बात हो रही है, ठीक है। देखिए, पहले देखें तो ये टोटल जो है वो कितने हो जाएंगे, टोटल देखिए, ये यहाँ से हो जाएगा 60 और 50 कितने हो जाएंगे यहाँ पे 110। ऊंट हमारे पास नहीं है, तो अगर हम ऊंट को x माने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इनकी जो संख्या होगी, टोटल संख्या, कुल संख्या जो होगी इनकी, वो होगी आपकी 110 प्लस का x, ठीक है, 110 प्लस का क्या होगी x होगी। ये बात ऐसे क्लियर हो जाती है। अगर हम उनके पैर निकालें, देखिए पैर हमको निकालना है, मुर्गी के कितने पैर होते हैं 2 का मल्टीप्लाई कितने होंगे 100, ठीक है, बकरी के होते हैं 4 का मल्टीप्लाई कितना हो गया 180, ठीक है। यहाँ से रखवाले मतलब इंसान ही होंगे, जानवर तो रखवाले होंगे नहीं, 2 पैर होंगे तो कितने होंगे 30 होंगे, ठीक है। यहाँ से इनको काउंट किया जाएगा तो ये आएंगे आपके 310 हो गए पैर, ठीक है। अब बात आती है कि 224 पैर अधिक हों कुल सिर से, तो यहाँ से हमको पहले सिर को माइनस कर लेना होगा। तो 310 में से अगर हम 110 निकाल दें तो कितना आएगा आपका 200 यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए, आपसे पूछा गया कुल ऊंटों की संख्या। अब यहाँ पर ऊंटों की संख्या कितनी थी x थी, अब हमारा x यहाँ पे रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर सिरों की संख्या किससे ज्यादा थी, पैरों से 224 ज्यादा थी। तो 224 में से आप इसको माइनस या इसी को 224 में से माइनस कर देंगे तो 200 ये आ जाएगा आपका 24 यहाँ पे आंसर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आपको इसे करना है, ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चन नहीं है, केवल आपको समझना था कि यहाँ पे पैरों की जो संख्या है वो सिरों से ज़्यादा है, ठीक। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आ रहा है सिर आ रहा है, ठीक है, बात को समझना, पैरों से ज़्यादा, तो इस वजह से हमने माइनस कर लिया। या फिर आपको पहले से इसमें से इसको माइनस कर लेते कि इसको 224, ठीक है, तब भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक होता, ठीक। तो दोस्तों, इस तरीके से आपको इसे सॉल्व करना था, और बेहतरीन कॉन्सेप्ट के साथ मैंने इस टाइप को आपको बता दिया है। तो दोस्तों, मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। और फिर से कह रहा हूँ, अगर वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।